अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, कई मुसलमान ख़वातीन का ये सवाल है कि क्या बिछिया पहनना औरतों को शादी के बाद या फिर बच्चे पैदा होने के बाद क्या बिछिया पहनना ये इस्लाम में ज़रूरी है। तो इस मसले की हकीकत क्या है, मैं आज आप लोगों के सामने बयान करने वाली हूँ। बिछिया अगर आप लोगों को पता ना हो किसको कहते हैं तो एक अंगूठी की शक्ल में होता है जिसको औरतें पैरों की उंगलियों पर पहनते हैं, तो उसी को बिछिया कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, बिछिया पहनना ये इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है या हलाल है। तो देखिए, हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो दूसरे धर्म में, दूसरे मज़हब को देख के कि दूसरे मज़हब में ये ज़रूरी है तो हमारे मज़हब में भी ये चीज़ें ज़रूरी है। बहुत सारी औरतें बहुत सारी रिवाज को अपनी सिस्टम बना चुके हैं कि वो चीज़ें हमारे धर्म में भी ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिसाल के तौर पर पेश करती हूँ कि बहुत औरतें कहती है कि शादी के बाद चूड़ियाँ पहनना ये ज़रूरी है, अगर नहीं पहनती है तो मनुसियत, परेशानी, मुसीबतें आती है। इसके ताल्लुक़ से मैंने एक वीडियो भी दिया है अपने चैनल में। अब बिछिया पहनने की सवाल जो औरतें पाँव की उंगलियों में पहनती है, अंगूठी की शक्ल में होता है, क्या ये शादी के बाद पहनना या बच्चे पैदा होने के बाद पहनना ये ज़रूरी है या फिर क्या इसकी हकीकत है इस्लामी नज़र में। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस्लाम में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर कोई औरतें पहनती है तो ये उनकी मर्ज़ी है, नहीं पहनती है तो उनकी अपनी पसंद है, तो ये अपनी खुद की मर्ज़ी है। बिछिया पहनना या ना पहनना इस्लाम में इसका जायज़, नाजायज़, हराम, हलाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हमारे मुस्लिम औरतें जो कहती है कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, बहुत तरह की बातें कहती है। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़ कहने से पहले अब उसकी हकीकत ज़रूर जान ले कि उसके ताल्लुक़ से इस्लाम क्या कहता है। तो आप अपनी तरफ से दूसरे धर्म को देख के चीज़ों को हराम हलाल बना देंगे, ऐसा ना करें। तो बिछिया पहनना यह इस्लाम में हराम या हलाल, जायज़ या नाजायज़ से इसका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि औरतों की मर्ज़ी है। तो औरतें पहनती है तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं भी पहनती है तो ये उसकी मर्ज़ी है और इसका ताल्लुक़ श्रृंगार से है, इस्लाम से नहीं। और एक बात क्लियर करती हूँ मैं कि जहाँ पर हमारा मज़हब दीन आता है और दूसरी तरफ हमारा रस्म आता है, रिवाज आता है, तो दोनों चीज़ें सामने मौजूद हो तो हमें दीन को फॉलो करना चाहिए, रस्म को फॉलो नहीं करना चाहिए। रस्म ये कह रहा है कि ये चीज़ें ज़रूरी है और हमारा दीन ये कह रहा है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, तो हमें रस्म की नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमारा दीन, हमारा मज़हब क्या कहता है उसको फॉलो करेंगे। तो कोई भी ऐसा रस्म जिसको ज़रूरी कहता है पर हमारा इस्लाम उसको कुछ और कहता है तो हमें इस्लाम की मानना पड़ेगा। इस्लाम हमें क्या कहता है उसी को हमें फॉलो करनी होगी। तो अगर औरतें बिछिया पहनना चाहती है तो उसकी अपनी मर्ज़ी, इस्लाम में इसका जायज़ नाजायज़ से या फिर ज़रूरी से ताल्लुक़ नहीं है। अगर औरतें पहनना चाहती है तो पहने और ना पहनना चाहती है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इस बात की क्लैरिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आप लोगों से नए एक वीडियो के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन।